शरह सूद में 1% का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद को 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुल्की मुआशी आदात शुमार का जायजा, महंगाई, तेल की कीमतों से मुताल्लिक पॉलिसी पर गौर। बिजनेस कम्युनिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इजाफा मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन चैम्बर ने कहा शरह सूद कम करने के बजाय 1% बढ़ाना तजारत को मुतासिर करेगा। पाकिस्तान में शरह सूद इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और अब शरह सूद बढ़ा दी गई। स्टेट स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का कहना है कि शरह सूद में इजाफे से स्टॉक ट्रेडिंग पर मनफी असरात भी मुरतब होंगे। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज के बर वक्त एक्शन के बायस फितनाल खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनाल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, वाना हॉस्पिटल मुंतकिल। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन कहा। कौम को पाक फौज की पेशेवराना महारत पर फख्र है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की नई तजावीज़ पेश कर दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करना भी शामिल है। अमेरिकी सदर आज अहम इजलास में ईरान की नई तजावीज़ का जायजा लेंगे। मुज़ाकरात में तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने ईरान की तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल कर रहे हैं। मजीद कहा कि ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने 8 जंगें रोकी जिनमें पाकिस्तान भारत जंग भी शामिल है। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरा मस्कत मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान आमद। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने अमन के लिए ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आबनाए हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारहियत पर बात की गई, जबकि मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक़ नहीं। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के बाद रूस पहुँच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने के लिए है। रूसी सदर से मुलाकात में जंग से मुताल्लिक सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का दौरा भी निहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। ओमानी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अहम मुशावरत की। ईरान और ओमान ने माहिरीन की सतह पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब और कतर भी मुतहरिक। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा
शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों पर बातचीत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, तमाम अफ्रीकन सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। कतर के वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ भी राब्ता, इस बात पर जोर दिया कि तमाम अफ्रीकन जारी सालिसी की कोशिशों में शामिल हों ताकि एक पायदार मुआहदे की राह हमवार हो सके। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय की प्रोसेसिंग में ताउन के समझौते भी शामिल। चीन के सूबे होनान के शहर चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। मुफाहिमती याददाश्तें अहम शोबों में अमली ताउन के फ़रोग़ की मरबूत कोशिश की अक्कासी करती हैं। समझौतों का मकसद दोनों ममालिक में ताउन को फ़रोग़ देना है। चांगशा शहर में चीन के प्रोफेसर पांग जियांगबिन को सितारे पाकिस्तान देने की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पांग जियांगबिन को शोबा अमराज क़ल्ब में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा। प्रोफेसर पांग जियांग ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन को जदीद इंटरनेशनल तकनीकों की खुसूसी तरबियत दी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत मुल्क में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मामून खसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। वजारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहेअमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास को कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और कानकनी के जदीद तरीकों को राइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का अहम इजलास। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेकाम पर इज़हार इत्मीनान। अशियाए ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। वफाकी और सूबाई सतह पर कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखने और सप्लाई चेन बेहतर बनाने की हिदायत। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और OAI सिस्टम के लिए 37 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई। बलोचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए खुसूसी मराती पैकेज के तहत 31 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दी गई। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग वाक़े की तफ्तीश। FBI की गिरफ्तार मुलजिम के घर और इतराफ में तहकीकात। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। तुर्क सदर का अमरीकी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत की। तुर्क सदर ने वाक़े को जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ घिनौना हमला करार दिया। डिनर तकरीब में हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। इस जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू कहा, हमलावर ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है और ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है। वाज़े नहीं कि मैं हमले का हदफ था या नहीं। इससे पहले भी ऐसे हालात का सामना किया। खातून अव्वल की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करता हूँ। उन्होंने सूरत हाल को बखूबी संभाला। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा, महफूज बॉल रूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश ना आता।
चीन की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग की मजम्मत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत करता है। अमरीका पाबंदियों के नाजायज़ इस्तेमाल से बाज आए। चीन अपनी कंपनियों के जायज़ हकूक़ मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इटली की जानिब से चीनी हैकर को अमरीका के हवाले किए जाने पर चीन की शदीद तनकीद। कहा, मन घड़त अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। इटली हक़ाइक़ और कानून का एहतराम करे। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी 38 जहाज वापस मोड़ दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमारी फौज मुसलसल ईरान से मुतालिका जहाज़ों की निगरानी कर रही है। कार्रवाइयां आलमी पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए जारी रहेंगी। दुश्मन आबनाए हुर्मुज़ पर अपना जबरी कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का कहना है, दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल को लूटने के दरपे है। ईरान वेनेजुएला नहीं जिसके वसाइल आप लूट लें। दुश्मन ने जारहियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता $278.82 का हो गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जुनूबी लेबनान में हमले। तैयबा में बाहर बमबारी की गई। 2 अफराद शहीद। सीज़फायर के बाद से अब तक शहदा की तादाद 38 हो गई। इसराइल का मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को इनखला का हुक्म। बफर जोन से बाहर वाक़या 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की हिदायत भी जारी की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने के असरात का जायज़ा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने मुकम्मल यकजहती पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, सवात और दीगर इलाकों में दरो दीवार लरज़ उठे। ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ला 170 किलोमीटर गहराई में आया।